हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर। आज के इस वीडियो में मैं अल्काइल अमाइंस के बारे में बात करूंगा और आने वाले दिनों में क्या टारगेट्स बन सकते हैं। ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, क्या ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ये सब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपके सामने ये 3 टाइम फ्रेम के एनालिसिस करना चाहता हूँ, डेली, वीकली और मंथली, क्योंकि ये जो है वो ट्रेंड बताती है। तो हमें क्या होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट करना चाहिए, ये जो प्राइस फॉल हो रही है अल्काइल अमाइंस के अंदर, ये हमें इस ट्रेंड को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो आपके सामने मैंने ये डेली चार्ट को लगाया है। आरएसआई की जो लेवल निकल कर आ रही है वो 65 की है। और अगर आप एमएससीडी की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी बुलिश मोमेंटम है। और अगर आप प्राइस एक्शन को देखेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे, तो जो 7577 की जो सपोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट को ब्रीच करके नीचे चली जाती है तो डेली चार्ट पे जो है वो मार्केट बियरिश हो जाएगी, क्योंकि इंडिकेटर्स को मैं सेकंड ऑप्शन रखता हूँ। पहली जो ऑप्शन रहती है मेरी प्राइस एक्शन होती है, कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। सिंपल सा फंडा ये है कि अगर कैंडलस्टिक पैटर्न अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाती है तो मोमेंटम बियरिश होती है, इंडिकेटर कुछ भी बोले। तो 7577 की जो लेवल है, मुझे लगता है ये आज के दिन या तो ये ब्रेक कर देगी या फिर कल ब्रेक कर सकती है। तो ये कभी भी ब्रेक करे, अगर ये ब्रेक करती है तो मोमेंटम यहाँ पे डेली चार्ट पे बेयरिश बन सकती है। चलिए मैं वीकली चार्ट पे देखता हूँ। वीकली चार्ट पे जो आरएसआई की लेवल निकल कर आ रही है वो 77 की है। मुझे यहाँ पे तो ओवर वैल्यूड लग रहा है ये, ओवरबॉट भी दिख रही है। चलिए एमएससीडी की तरफ देखें तो मोमेंटम यहाँ पे भी बुलिश है। आरएसआई और एमएससीडी पे मोमेंटम जो है वो बुलिश है। अगर आप प्राइस एक्शन को देखेंगे तो मोमेंटम यहाँ पे भी बुलिश है। किसी भी सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है। 6370 की जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे कंफर्म मार्केट जो है वो बुलिश है, मोमेंटम बुलिश है। बट यहाँ पे मार्केट जो है वो ओवर वैल्यूड है, ओवरबॉट है। क्योंकि आरएसआई के जो लेवल देखो वीकली चार्ट पे भाई 77 है, और ये अबव 70 के लेवल बहुत टाइम से चल रही है। मुझे लगता है प्रीवियस 1 ईयर से इसके अंदर तो डीप आई ही नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं आई है। ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ चलती जा रही है। तो यहाँ पर मैं कंप्लीट मार्केट को ओवरबॉट समझता हूँ। चलिए मंथली चार्ट पे भी देखते हैं क्या बोल रही है। मंथली चार्ट पे जो आरएसआई की जो लेवल है वो 85 के ऊपर है, कंप्लीट 100% ओवरबॉट है। एमएससीडी की जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और अगर आप प्राइस एक्शन को देखेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे, तो 5770 की जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट है और मोमेंटम बुलिश है, बट ओवरबॉट है, बहुत रिस्की है। प्राइस की जो लेवल है वो बहुत हाई लेवल पे है। अभी इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो शायद और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि मार्केट कितनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो जो 3 टाइम फ्रेम की एनालिसिस की है आपके सामने मैंने, डेली चार्ट पे जो मार्केट है बुलिश है, वीकली और मंथली चार्ट पे जो है मार्केट ओवर वैल्यूड है, ओवरबॉट है। मार्केट जो है मतलब बहुत ही हाई लेवल पे है। तो मोमेंटम जो है तीनों चार्ट पे बुलिश है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि इसमें आपको सेल करके चलना चाहिए। लेकिन अगर डेली चार्ट पे मोमेंटम अगर बियरिश होती है, डेली चार्ट की जो सपोर्ट मैंने आपको बताया 7577, अगर इस लेवल को तोड़ती है तो मैं बोलूँगा कि आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी वीकली और मंथली पे बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट हो चुकी है, मतलब हाई लेवल पे ओवरबॉट है। अगर डेली चार्ट पे बियरिश होती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाती है कि मार्केट अभी और फॉल आ सकती है, 6000 के लेवल तक टच कर सकती है। क्योंकि आप देखो, अगर मंथली चार्ट पे आरएसआई के लेवल 85 है, अगर वो एटलीस्ट 70 तक भी आती है या फिर 60 के प्लस भी रहती है तो अल्काइल अमाइंस के अंदर 1000 पॉइंट की फॉल बिल्कुल ही आनी है, कंफर्म आएगी। जहाँ पे आपको अगर डेली सपोर्ट टूटती है तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। 7577 की लेवल पे नज़र रखिएगा। आप इस बात को भी देखिए, जो मैंने नोटिस किया, आप देखो वीकली चार्ट पे कितनी ज़्यादा वॉल्यूम आई है 2 बार। आप ये देख रहे हो? अब तक की सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, मतलब अब तक की जो भी हाई वॉल्यूम थी उसके 3 टू 4 टाइम्स का वॉल्यूम आ गया है। और ये जो वॉल्यूम बनी उसके बाद आप कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर आप समझोगे तो बार-बार ऊपर के लेवल से रिजेक्शन मिल रही है। और ये जो सेकंड वाली वॉल्यूम है वो फर्स्ट वाली वॉल्यूम से तो बहुत कम है, लेकिन आप चार्ट पे प्राइस को देखोगे ना तो वो प्राइस बहुत ही ज़्यादा एलिवेटेड है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। इसका इंडिकेशन क्या है? वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है ऐसा? इसका मतलब है जो बिग इन्वेस्टर्स थे वो एग्जिट कर रहे हैं। प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम ऊपर नहीं जा रही है।
और ये जो अपर लेवल पे जब इतनी बड़ी वॉल्यूम आती है ना, तो भाई वो इंडिकेशंस होता है कि वो मार्केट अब यहाँ से नीचे गिरेगी। तो अपर लेवल पे इतनी बड़ी वॉल्यूम आती है तो ये क्लियरली समझ जाना कि भाई मार्केट नीचे गिरेगी, ये एग्जॉस्ट हो गया। जो भी मोमेंटम थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी है और ये मोमेंटम अभी और एग्जॉस्ट हो रही है क्योंकि आप देखो पिछले वीक की वॉल्यूम देखो, इतनी बड़ी वॉल्यूम आ गई। इतनी बड़ी वॉल्यूम अगर नीचे के लेवल पे बनने लगती है तो वो क्लियर इंडिकेशंस होता है कि प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाने वाली है और ऊपर के लेवल पे इतनी बड़ी वॉल्यूम बने तो समझ लो प्राइस नीचे की तरफ जाने वाली है। चलो मैं एग्जांपल बताता हूँ आपके सामने, मैं एयरटेल का एग्जांपल ले रहा हूँ। ये देखो एयरटेल के मैंने 31 अगस्त की एग्जांपल ली है, पिछले साल जो एयरटेल का प्राइस था। अब देखो जो वॉल्यूम आई थी, जो मैंने मार्क किया, ये अब तक की सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है एयरटेल में। आप जाके वीकली चार्ट पे देखना, इतनी बड़ी वॉल्यूम आई थी, ठीक है। ऊपर के लेवल पे आई थी उस टाइम, एयरटेल बहुत ही ऊपर के लेवल पे चल रही थी, वो कुछ थी 550 के लेवल थी, 580 के लेवल थी। तो उस टाइम पे इतनी बड़ी वॉल्यूम आई थी, लोगों को लगा मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मैंने बताया ऊपर के लेवल पे अगर इतनी बड़ी वॉल्यूम आती है तो प्राइस शार्प नीचे जाती है। और उसके बाद मुझे लगता है ये 20% तक डिप आ गई थी, ये 400 के लेवल तक आ गया था, ये 500 550 के लेवल से 400 के लेवल तक टच कर दिया था ये। तो ऊपर के लेवल पर वॉल्यूम आती है तो आप ये समझ जाओ कि मार्केट नीचे आने वाली है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे इतनी बड़ी वॉल्यूम आने का कोई वजह नहीं है ना यार, इतनी ऑलरेडी इतनी ऊपर जा चुकी है। आप देखो 2019 से एल्काइल एमाइन के अंदर ये बॉलिंजर बैंड पे देखो, ये कभी भी अपने लोअर बॉलिंजर बैंड को तो टच किया ही नहीं है, कभी नहीं किया ये। हमेशा 20 SMA पे आता है, 20 SMA से पुल बैक मिल जाती है और ऊपर चली जाती है। तो ये पिछले जो 2 वीक की जो वॉल्यूम आई थी वो क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट नीचे आ सकती है। तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर डेली सपोर्ट को ब्रेक करता है जो मैंने लेवल बताएं, तो क्लियरली एग्जिट कर जाना, इमोशनली होल्ड मत करना, एग्जिट कर जाना। इसमें ही अच्छा है प्रॉफिट बुक कर लेना, या फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंट्री लेने की तो फिर से एंट्री ले लेना। लेकिन लेकिन अगर अभी आप प्रॉफिट में हो तो एग्जिट कर देना ही समझदारी है। और अगर मैं एस्टिमेट लगाऊं कि प्राइस कितना नीचे तक गिर सकती है, तो आप देखो जो 20 SMA की जो लेवल आ रही है वो 6600 के नीचे साइड है, मतलब 6600 और 5800 की जो रेंज है, इस रेंज में ही कहीं 20 SMA है। और मुझे लगता है अगर पुल बैक आएगी तो 20 SMA तक तो आएगी ही आएगी, ये 20 SMA को तो टच करेगा। और अगर 20 SMA को टच करने के लिए भी आता है ना, तो मिनिमम 6600 के प्राइस तक वो आएगा। क्लियरली आप इंडिकेटर्स का यूज करो, अब वीकली चार्ट पे देखो, आप खुद समझ जाओगे कि किस प्राइस के लेवल तक ये गिर सकती है। तो आप सोचो कितनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुकी है ये। तो होल्ड करने में बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, अगर सपोर्ट को ब्रेक करे तो प्लीज़ एग्जिट कर देना। अब इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स पे देखते हैं। कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं। कंपनी की जो बिजनेस है वो केमिकल सेक्टर में है, केमिकल इंडस्ट्री में है। ये अमाइंस की केमिकल को बनाती है, जैसे इथाइल अमाइन है और उसके कितने बाई प्रोडक्ट्स भी हैं। एमाइन्स का जो यूज होती है वो फार्मा सेक्टर में सबसे ज़्यादा यूज होती है एमाइन्स की। और उसके बाद जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर में, रबर की इंडस्ट्री में भी यूज होती है एमाइन्स। तो मैक्सिमम जो डिमांड इसकी बढ़ती रहती है वो फार्मा सेक्टर की वजह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और आपको पता है पिछले 2 साल में फार्मा सेक्टर की ही डिमांड थी, मतलब फार्मा सेक्टर ने पिछले 2 साल में बिल्कुल ही डोमिनेट किया है स्टॉक मार्केट में। जो रिटर्न और जो रैल्यू फार्मा सेक्टर में दिखाई दी और उसके बाद जो केमिकल सेक्टर में दिखाई दी वो कहीं और दिखाई नहीं दी। ऑटो सेक्टर मतलब नहीं चला, एफएमसीजी नहीं चला, एनर्जी सेक्टर भी नहीं चला। तो आपके सामने मैंने ये पीएल लगाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अल्काइल अमाइंस की। यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूँ, ज़रा आप देखिए। टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 735 करोड़ का है, मतलब 700 करोड़ एक साल पर ईयर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ पे, अपनी लोगों की सैलरी पे, अपनी कंपनी के ऊपर खर्च करती है ये हर साल 700 करोड़। कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है 215 करोड़ हुआ। इसके पहले 2019 में कुछ 83 करोड़ की थी, मतलब यहाँ पे 3 टाइम्स का जंप है प्रॉफिट में। तो ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। कंपनी की जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 700 करोड़ की है। और अब चलते हैं कंपनी की एसेट पे, लिएबिलिटी पे। कंपनी की जो टोटल रिजर्व है, मतलब कंपनी जो भी खर्च करती है उसके बाद जो पैसा वो बचा के रखती है अपने फ्यूचर के लिए, अपनी अनफॉर्सीन सिचुएशन के लिए। मान लीजिए कुछ
प्रॉब्लम आ गई, कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ गई, इमरजेंसी यूज़ आ गई, तो उसके सामने जो टोटल रिज़र्व जो अपने पास वो रखती है, वो 500 करोड़ की है, 526 करोड़ की है। मतलब आप एक बात को ये समझो, कंपनी की जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 700 करोड़ है, कंपनी के जेब में जितना पैसा है वो 500 करोड़ है। मतलब कंपनी की जितनी जो ज़रूरत है हर साल की, उतना पैसा इसके पास नहीं है। मान लो अगर कुछ कंपनी के पास साथ ऐसा होता है कि वो कंपनी अब 1 साल तक सेल नहीं कर सकती या फिर उसका सेल बंद हो गया, तो वो कंपनी को 1 साल तक ही मैक्सिमम होल्ड कर सकती है। मतलब 1 साल तक अपने कंपनी को किसी तरह चला सकती है, क्योंकि इसके पास रिज़र्व इतने का ही है, 500 करोड़ का ही रिज़र्व है, ज़रूरत है 700 करोड़ का। हो सकता है कुछ दिन के बाद ये अपने स्टाफ को फायर कर दे, अपने लोगों को हटा दे, क्योंकि इतना खर्च वो दे नहीं पाएगा, इतना पैसे नहीं है इसके पास। फाइनेंशियली मैं देख रहा हूँ कुछ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में और ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि ये जो केमिकल सेक्टर को बूस्ट मिली है ना, वो पिछले 2 साल में ही इसे बूस्ट मिली है। तो अभी की जो लेवल है, जो करंट सिचुएशन है, वो इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है, अच्छा है। 500 करोड़ है, 700 करोड़ का है, आराम से कंपनी 1 ईयर मैनेज कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर बाकी कंपनीज़ को देखेंगे तो इससे भी बहुत गंदी हाल है। ये तो फिर भी बहुत अच्छा है केमिकल सेक्टर में। अगर आप किसी अदर केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो यार उसमें मत करो। चाहे अल्काइल अमाइन जो है वो बहुत अच्छी है। और ये जो रिजर्व्स है, जैसे अब मैं आपको अगर आईटीसी का एग्जांपल दूँगा, तो आईटीसी की जो रिजर्व है ना, वो उसकी एक्सपेंडिचर से 2 टू 3 टाइम्स ज़्यादा है। सोचो, अगर उसकी कंपनी बंद भी हो गई ना, वो तो 3 साल अपने स्टाफ को बैठा के सैलरी देगा, इतना पैसा है उसके पास। इन्फोसिस के पास है, उसकी एक्सपेंडिचर जितनी नहीं है, उससे ज़्यादा उसकी रिजर्व है। तो ये सब जो कंपनी है, जो बहुत ही अच्छी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जनरली ऐसा होता ही है कि अगर एक्सपेंडिचर से ज़्यादा उसके पास रिजर्व है, तो सोचो उसके पास बहुत ही अच्छी है, वो स्टेबल है, वो इस तरह की जैसे पैंडेमिक आ गई ना, उसको बहुत ही ईज़िली वो एब्ज़ॉर्ब कर सकता है। उसके सेल भी बंद हो गई ना, तो उसके पास ऑलरेडी इतनी कैश है कि उसे दिक्कत ही नहीं है। तो ये अच्छी बात होती है, अगर किसी कंपनी के पास उसकी रिजर्व उसके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होती है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है फाइनेंशियली। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 47% है, ये मतलब बहुत ही अच्छा है। कंपनी ने जब आईपीओ लेके आया था तो कुछ पैसे उठाए पब्लिक से, उस पैसे से वो और कितना पैसा बना रहा है वो 47% है, वो रिटर्न ऑन इक्विटी है। पैसे से कितना पैसा को बना लेना ही रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो 47% है, ये बहुत ही अच्छी लेवल की है, मतलब बहुत ही अच्छा है। सेल्स की ग्रोथ को देखेंगे तो 17% है, जो मैंने बताया आपको, ये पिछले 2 साल से ही कंपनी की केमिकल इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ी है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 21% की है। तो ये जो सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, ये अभी रिसेंट है। अभी अभी तो आने वाले 1-2 साल बाद ही पता चलेगा क्या ये सेल्स ग्रोथ जो ये परसेंट है आज 17%, क्या जिसे मेंटेन रख पाता है कि नहीं रख पाता है, क्योंकि केमिकल सेक्टर की डिमांड अभी इस पैंडेमिक की वजह से है, फार्मा सेक्टर की वजह से है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे तो 63 है। आप इसका लेवल देख रहे हो कितनी ओवर वैल्यूड है ये। मतलब आपसे को 63 तो बहुत ज़्यादा हो गया। अर्निंग पर शेयर देखो 123 रुपये हो गया है यार, तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे चल रही है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अर्निंग पर शेयर, ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेटेड है, बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। आपको इस प्राइस पे तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। आप यहाँ पे देखो 52 वीक लो, 1 साल पहले का जो लो था वो 1500 रुपये का था, 1685 रुपये का था। 52 वीक हाई जो है 8800 रुपये के। यार आप देख रहे हो इसके लेवल्स, मतलब इतने ऊंचाई के लेवल पे क्यों बाय करोगे? क्या फ़ायदा है? ये क्या रिटर्न बना के देगा अब? ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, इसको आप अगर सपोर्ट, डेली सपोर्ट अगर ब्रेक करती है तो बिल्कुल ही एग्जिट कर जाना, होल्ड मत करना। तो फाइनेंशियल्स ओके है, अच्छी बात है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ठीक है। फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे इसलिए हैं क्योंकि कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है, प्रॉफिट की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है, केमिकल्स की इसकी डिमांड बहुत अच्छी है, कंपनी ने अच्छी ब्रांड बना के रखी है अपनी, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। मुझे लगता है आने वाला टाइम में फाइनेंशियल्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे इसके। लेकिन ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, क्योंकि आप देखो स्टॉक मार्केट के अंदर सप्लाई और डिमांड की जो रेशियो है वो बनी रहती है। कोई भी ऐसी स्टॉक आप कितने भी फाइनेंशियली स्ट्रांग देख लो,
वो सारे के सारे अगर ओवर वैल्यूड होते हैं तो वो नीचे आते ही आते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लो, एशियन पेंट ले लो, मारुति ले लो, अब बजाज फाइनेंस ले लो, कुछ भी ले लो यार, ओवर वैल्यूड होती है तो वो नीचे आती ही आती है, कभी ना कभी वो नीचे आएगी। ये बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है और इसकी जो इंडिकेशंस जो मैं आपको बताया, ये प्राइस अब नीचे आने की इंडिकेशंस दे रही है मुझे। आप देखो डेली चार्ट पे, मुझे लगता है ये डेली सपोर्ट को ब्रेक कर ही देगा आजकल में। अगर ये ब्रेक कर देता है तो कंफर्म ये नीचे आ सकती है। केमिकल सेक्टर जो ऊपर जाती है, इसके मैक्सिमम रीजन है फार्मा सेक्टर। कि फार्मा सेक्टर में जो डिमांड आई थी पिछले 2 साल से, इसके वजह से ही आप देखो केमिकल सेक्टर भी इसका साथ-साथ ऊपर जाने लगी थी। लेकिन अगर फार्मा सेक्टर की डिमांड कम होती है, जो इसकी डिमांड पक्का गिरने ही वाली है। आप इस पैंडेमिक को देख लो, पैंडेमिक अगर ये पैंडेमिक कम हो जाती है, अचानक से सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी। तो केमिकल सेक्टर हो सकता है स्टेबल हो जाए या फिर हो सकता है नीचे भी आ जाए। बट मुझे लगता है नीचे नहीं आएगी, एक प्राइस पे स्टेबल हो जाएगी। अब मुझे लगता है आपको फार्मा और केमिकल इंडस्ट्री में अब पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ये पैंडेमिक ओवर होती है तो अब कोई ऑप्शंस नहीं है यार फार्मा में लगाने का, क्या फ़ायदा अब? क्योंकि आप सबको पता है कि देख लो फार्मा सेक्टर का डिमांड अब गिरने वाला है। ऑलरेडी बहुत ऊपर भाग गया वो 2 साल, अगर आप 2 साल में पैसे कमा लिए तो आप कितना चाहते हो? तो हाई लेवल पे पैसे लगाने का कोई मतलब नहीं है। हाई लेवल पे अगर आप पैसे लगाओगे तो वो पैसा फँस जाएगा, आपको वेट करना पड़ेगा। तो अब अपॉर्च्युनिटी कहाँ बन रही है? देखो जब पैंडेमिक ओवर होगी तो इकोनॉमी को जो ड्राइव करेगी वो सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमी को वापस ड्राइव करेगा, ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो सीमेंट सेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर दिखाई दे रही है मुझे। मुझे लगता है सीमेंट सेक्टर अभी बहुत ऊपर तक जा सकती है। सीमेंट इंडस्ट्री के बाद ऑटो इंडस्ट्री, ऑटो के जो पार्ट्स बनाते हैं वो इंडस्ट्री, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसकी सेल्स बढ़ेगी। ग्रीन एनर्जी और बैंक्स, बैंक ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुके हैं। अब मुझे लगता है बैंक के जो अभी प्रेजेंट बैंक की जो प्राइजेस है वो बहुत सस्ती है। तो अभी जो है आपको बैंक्स, ग्रीन एनर्जी और ऑटो और सीमेंट, ये 3 या 4 सेक्टर जो बता रहा हूँ मैं आपको, इस पे फ़ोकस करना चाहिए और इसमें बाय करके चलना चाहिए, क्योंकि अब ये सेक्टर ही ऊपर जाएँगी। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो में कोई क्वेरी आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए ये सब तो लोगों की सोच है, पर पैसा आपका है, दूसरे की सोच पे विश्वास नहीं कर सकते। बस आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लगता है आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए। जी आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें, आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।